भाई मजा आ गया आज तो। हाँ भाई, पार्टी तो अच्छी थी। वो यहीं आएंगे। वो सब तो ठीक है, पर एक बात बोल। बोल। तू ये सब कम कर दे यार। महीने का 50,000 कमाता है, उसमें से 30-35 तू इन चीज़ों में खर्च कर देता है। बाकी के बच्चे 15 से तेरा घर चलता है। बैंक बैलेंस और सेविंग्स के नाम पे तेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे घर पे तेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनके बारे में सोचा है कभी? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो तू क्या करेगा? भाई सब फालतू की बातें हैं, सब मैनेज कर लूंगा मैं। देख, 50,000 में कमाते ही हूँ, कोई इमरजेंसी भी आई तो देख लूंगा। अभी तो मुझे मजे करने दे, पता नहीं कल हो ना हो, यही सोचकर जिंदगी के पूरे मजे लेता हूँ। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है? इतना लाइटली मत ले चीजों को। लाइफ की थोड़ी तो वैल्यू कर। इतना नशा करता है, कल से तुझे कुछ हो गया तो तेरे घर वालों का क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। मैं घर जा रहा हूँ। फालतू बकवास करता रहता है, ऐसा कुछ होता है नहीं। मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? और ये जगह कौन सी है? शिट। थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, हल्का और साफ। फिर मनुष्य का शरीर बहुत दूषित होता है, और जब तुमने छोड़ दिया है तो मैं हल्का और साफ लग रहा होगा। तुम मुझसे बात कर रहे हो? एक सेकेंड, तुम मुझे देख सकते हो? सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ। ये ह्यूमन का प्योरेस्ट फॉर्म है, कोई और नहीं देख पाएगा। ये सब बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ तुम हो कौन, और तुम मुझे देख कह सकते हो? मैं तो यहाँ मरा पड़ा हूँ। मुझे हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कोई मुझे मौत का देवता यमराज कहता है, तो कोई कोई मुझे एंजल ऑफ डेथ। बहुत जगह तो मुझे जल्लाद भी कहा जाता है, और कुछ लोग तो मुझे डेविल के नाम से जानते हैं। उन बेवकूफ़ को क्या पता, डेविल और मुझे में बहुत अंतर होता है। लेकिन तुम मुझे ग्रिम रिपर बुला सकते हो, और मैं यहाँ तुम्हारी सोल लेने आया हूँ। ग्रिम रिपर? हाँ, सुना तो था तुम्हारे बारे में, लेकिन ये नहीं पता था तुम सच भी हो। अब पता चल गया होगा। और हाँ, जैसे तुमने काम किया ना, तुम जाओगे तो है ही, लेकिन मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। अपने घर जाओ, जाकर देखो कि जो लाइफ की तुमने वैल्यू नहीं की, उसे ख़त्म होने के बाद तुम्हारी फैमिली और सराउंडिंग पे क्या असर पड़ रहा है। ये भी ठीक है। बेटा, तू हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गया? माँ, माँ, मैं यहीं हूँ। पापा, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ, क्या हुआ? क्या काम है? मम्मी, दूध खत्म हो गया है, दूध लाने के लिए पैसे दे दो। रुक जा, मैं देखती हूँ।
कभी सोचा नहीं था हमारा इकलौता बेटा हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। वही हमारा एक सहारा था, उसके बिना हमारा क्या होगा। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, ढंग से चल भी नहीं पाता हूँ, तुम्हारी भी उम्र हो गई है। ये सब तो भगवान की माया है, हम क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। मम्मी हाँ आई। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? तुम फिर आ गए? पीछा छोड़ दो मेरा। ऐसे ऐसे पीछे छोड़ दूँ? मेरा काम है तुम्हारा पीछे करना। और याद है ना, सिर्फ 5 दिन दिए थे और आज दूसरा दिन हो भी गया है। प्लीज कुछ करो, मैं अपने घर वालों को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं अकेले ही था जो पूरा घर चलाता था। तो मैं से पहले सोचता था ऐशो आराम और मदिरा में तुमने जिंदगी उड़ा दी। अब जब ये जिंदगी बची नहीं तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं ही गलत था। ओह शिट, लोन। देखिए आंटी जी, मुझे और मेरी बैंक को कोई मतलब नहीं है। आप लोग पैसे कहाँ से जुगाड़ करेंगे, और हमें बस पैसों से मतलब है। आपके बेटे ने लोन लिया था, अब वो नहीं रहा, आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। बेटा आप कैसी बातें कर रहे हो, हम कैसे ही चुका पाएंगे। हम बूढ़े बुढ़िया खुद कमा भी नहीं सकते। हम हमारा पेट पालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो हमारा इकलौता बेटा था, हम आपका लोन कैसे ही चुका पाएंगे। देखिए आंटी, मैंने आपको अभी बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मेरी कंपनी को। मैं तो बस कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय हूँ और मेरा काम है आपसे लोन मांगना। लेकिन बेटा आंटी, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोन नहीं भर सकते हैं, ठीक है, हम आपके असेट्स यानी ये घर और उसकी सारी गाड़ियाँ बेच देंगे। बेटा तुम छत छीन लोगे तो हम कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं पता, और अब मैं जा रहा हूँ। आपके पास 2 हफ्ते हैं। अगर आपने 40% अमाउंट पे नहीं करा तो 2 हफ्ते बाद हमारी पूरी टीम आएगी। मम्मी, लगता है मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। इस बार तो बच गए, अगली बार से ध्यान रखना। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ